न परेशं विलोमानी न परेशं कथाकथं अतनो वे अवेख्य कथानी अकथानी च। अर्थात न दूसरों के दोष को देखें न दूसरों के कृत्य अकृत्य को देखें। व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने कृत्य अकृत्य का अवलोकन करे। यथापि रुचिरं पुष्पं वर्णवन्तं आगंतकं एवं सुभाषिता वाचा अफला होती अकब्बतो। अर्थात जैसे सुंदर वन युक्त किंतु गंध रहित पुष्प अग्राह्य होता है, वैसे ही कथनानुसार कार्य न करने वाले के लिए सुभाषित वाणी निष्फल होती है। यथापि रुचिरं पुष्पं वर्णवन्तं सगंधकं एवं सुभाषिता वाचा सफला होती साकुब्बतो। अर्थात जिस प्रकार सुंदर वर्ण युक्त सुगंध युक्त पुष्प ग्राह्य होता है, उसी प्रकार कथनानुसार कार्य करने वाले की सुभाषित वाणी सफल होती है। न पुष्पगंधो पटिवात मेति न चंदनं तगर मलिका वा सतंच गंधो पटिवात मेति सब दिशा सब पुरुषोपवाति। अर्थात चंदन, तगर या चमेली किसी की भी सुगंध हवा की उल्टी दिशा में नहीं जाती, किंतु सज्जनों की सज्जनता की सुगंध हवा की उल्टी दिशा में भी बहती है। अर्थात सत्पुरुष सभी दिशाओं में सुगंध बहाता है। अपमतो अयं गंधो या यंग तगर चंदनी यो च शीलवंतं गंधो याति देवेषु उत्तमो। अर्थात चंदन, कमल आदि की गंध अल्प मात्रा में बहती है। जो शीलवान सदाचारी होता है उसकी गंध देवताओं तक फैलती है। यथा संकार धानस्मि उज्जितस्मि महापथे पदुमं तत्थ जायेत शुचि गंधं मनोरमं एवं संकार भूतेषु अंधभूते पुथुजने अति रोचति पय्याय संबा सम बुद्ध सावको। अर्थात जैसे बड़ी सड़क के किनारे फेंके हुए कूड़े के ढेर में कोई सुगंधित पद्म फूल उत्पन्न हो जाए, वैसे ही कूड़े के समान अज्ञ पृथक जनों के बीच सम्यक संबुद्ध के शिष्य श्रावक अपनी प्रज्ञा और शील के बल से सुशोभित होते हैं। दीघो बालानंग संसारो सद्धभंग अभिजानतं। अर्थात जागने वाले की रात लंबी होती है, थके हुए का सफ़र लंबा होता है। सच्चे धर्म को न जानने वाले के लिए संसार चक्र लंबा होता है। चरणचिनादि गच्छे य सेयं सति समतनो एक चर्यंग दलहं कैयरा नथी वाले सहायता। अर्थात यदि यात्रा करते समय अपने को भले आदमी ना मिले तो आदमी को दृढ़ता पूर्वक अकेले चलना चाहिए, अकेले ही रहना चाहिए। मूर्ख व्यक्ति की संगति नहीं करनी चाहिए। पुतामत्थि धनमत्थि इति बालो विहेति अताहि अतनो नत्थि कुतो पुता कुतो धनं। अर्थात पुत्र मेरा है, धन मेरा है, सोच मूर्ख आदमी दुख पाता है। जब शरीर तक अपना नहीं तो कहाँ पुत्र और कहाँ धन अपना होगा। याव जीवं पीछे बालो पंडितं पैरुपासति नशो धम्मं विजानति दब्बी सुप्रसंग यथा। अर्थात मूर्ख व्यक्ति चाहे जन्म भर पंडितों की संगति में रहे, वह सच्चे धर्म को नहीं जान सकता, जैसे कलछी दाल के स्वाद को नहीं जानती। मुहूर्तमपि चे वीयु पंडितं पैरुपासति क्षिप्पं धम्मं विजानति जिह्वा सुप्रसंग यथा। अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति चाहे एक मिनट भी पंडितों की संगति में रहे, वह सद्धर्म को जान लेता है, जैसे जिह्वा दाल के स्वाद को। मधुआ मयति बालो याव पापं न पच्यति यदा च पच्यति पापं अथ बालो दुखं निगच्छति। अर्थात जब तक पाप का फल नहीं मिलता तब तक अज्ञ व्यक्ति उसे मधु के समान मीठा समझता है, किंतु जब उसका फल मिलता है तब दुख को प्राप्त होता है। अय्या ही लाभुपनिषा अय्या निब्बान गामिनी एवमेतं अभियाय भिक्खु बुधत सावको संकारं नाभिनंदेय विवेक मनु ब्रुवे। अर्थात लाभ का रास्ता दूसरा है और निर्वाण का दूसरा। इस प्रकार इसे जानकर बुद्ध का शिष्य भिक्खु सत्कार की इच्छा ना करे, विवेक एवं एकांतचर्या की वृद्धि करे। ओव देवानुशासेय असभ्या च निवारे
सतंग ही सो पियो होती, असतंग होती अपियो। अर्थात जो उपदेश दे, सुमार्ग दिखाए तथा कुमार्ग से रोके, वे सज्जनों को प्रिय होता है, किंतु दुर्जनों को अप्रिय। सेलो यथा एक घनो वाते नंग न समीरति, एवं निंदा पसांसु न समीजयंती पंडिता। अर्थात जिस प्रकार ठोस पहाड़ हवा से नहीं डोलता, उसी प्रकार बुद्धिमान निंदा और प्रशंसा से नहीं डिगते। अभिवादनशीलस्य निच्चंग वद्धा पचाइनो, चतारो धम्मा बढ़ंती, आयु वणो सुखंग बलंग। अर्थात जो नित्य बड़ों का आदर करते हैं, अभिवादनशील हैं, उनकी आयु, वर्ण, सुख और बल में वृद्धि होती है। अभितरेत कल्याणे पापाचितंग निवारे, दंदंग ही करोति पुण्यं पापस्मिंग रमते मनो। अर्थात कुशल पक्ष करने में जल्दी करें, पाप कर्म करने से चित्त को हटाएं, पुण्य करने में विलंब करने पर मन पाप में रत होने लगेगा। अताहि अतरो नाथो कोई ही नाथो परोसया, अतनाव सुदंते नाथंग लभति दुलभंग। अर्थात व्यक्ति अपना स्वामी आप है, दूसरा कौन स्वामी हो सकता है। अपने ही को अच्छी तरह दमन करने से दुर्लभ स्वामित्व को प्राप्त करेगा। धम्मचरे सुचरितं नैतं दुचरितं चरे, धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परम ही च। अर्थात जो व्यक्ति धर्म की चर्या को करता है और दोषयुक्त चर्या को नहीं करता है, ऐसा करने वाला इस लोक और परलोक दोनों में ही सुखपूर्व रहता है। सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा, सचित्त पर्योदपनं एतं बुद्धानुशासनं। अर्थात सभी तरह के पापों का न करना, पुण्यों का संचय करना, अपने चित्त को परिशुद्ध एवं नियंत्रित रखना, यही बुद्धों की शिक्षा है, यही बौद्ध शासन का अभिप्राय है। नत्थि राग समो अग्नि, नत्थि दोष समो कली, नत्थि खंद समा दुखा, नत्थि संति परंग सुखं। अर्थात राग के समान अग्नि नहीं, द्वेष के समान शत्रु नहीं, पंच स्कंध सदृश दुख नहीं, निर्वाण सदृश सुख नहीं। जिगच्छा परमा रोगा, संखारा परमा दुखा, एतं यत्वा यथाभूतं निब्बाणं परमं सुखं। अर्थात भूख सबसे बड़ा रोग है, संस्कार सबसे बड़ा दुख है। इस यथार्थ को समझने वाला यह जान पाता है कि निर्वाण सबसे बड़ा सुख है। आरोग्य परमा लाभा, संतुष्टि परमं धनं, विशास परमा याति, निब्बाणं परमं सुखं। अर्थात निरोग होना परम लाभ है, संतोष परम धन है, विश्वास सबसे श्रेष्ठ बंधु है और निर्वाण सबसे बड़ा सुख है। अकोधेन जिने कोधं, असाधुं साधुना जिने, ने कदरियं दानेन सच्चेन अलिकवादिनंग। अर्थात क्रोध को अक्रोध से जीतें, बुराई को भलाई से, कंजूसी को दान से और झूठ को सत्य से जीतें। नत्थि राग समो अग्नि, नत्थि दोष समो गहो, नत्थि मोह समो जालंग, नत्थि तरह समा नदी। अर्थात राग सदृश आग नहीं, द्वेष सदृश ग्रह नहीं, मोह के समान जाल नहीं और तृष्णा के समान नदी नहीं। न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति, योचे अपम्पि सुतवान धम्मं कायेन पश्यति, सैवे धम्मधरो होती यो धम्मं नपमजति। अर्थात जो जितना ज़्यादा बोलेगा वह उतना ही धर्मधर नहीं होगा। थोड़ा भी धर्म सुनकर जो काय से उसके अनुसार आचरण करता है और जो धर्म में प्रमाद नहीं करता, वही धर्मधर है। यंग ऐसा सहती जम्मिंग तणहा लोक विसतिका, शोका तस् पवढ़ंती अभिवढ़ंग व विरणंग। अर्थात यह विषरूपी तृष्णा जिसे अपने वशीभूत कर लेती है, उसके शोक और दुख वर्षा काल में वृद्धि पाने वाले वीरन तृण की तरह फैलते हैं। योचे तंग सहती जम्मिंग तड़हंग लोके दुरच्यंग, शोका तड़हा पपतंती उद्बिंदु व पोखरा। अर्थात जो संसार में इस
दुस्त्याज्य तृष्णा को जीत लेता है, उसका शोक उसी प्रकार गिर जाता है जिस प्रकार कमल के फूल पर जल का बिंदु। सरितानि स्नेहितानि च सोमस्सानि भवत्ति जंतुनो ते सोतसता सुखेसिनो ते वे जाति जरूपगा नरा। अर्थात स्नेह रूपी नदियाँ प्राणियों के चित्त को अच्छी लगती हैं। सुख के फेरे में पड़े व्यक्ति उसकी धारा में बहे चले जाते हैं और बार बार जन्म जरा के चक्र में आ फंसते हैं। मुएंच पुरे मुएंच पछतो मध्य मुएंच भवस्य पारगु सबत्थ विमुक्त मानसो न पुनः जाति जरंग पेहिसी। अर्थात भूत, भविष्य और वर्तमान के सभी स्कंधों के प्रति तृष्णा को त्याग कर संसार सागर के पार हो सभी से मन को मुक्त करने वाला व्यक्ति इसके बाद जन्म और जरा मरण को प्राप्त नहीं करता। सब दानंग धम्म दानंग जिनाति सब रसंग धम्म रसंग जिनाति सब रतिंग धम्म रति जिनाति तणहक्यो सब दुखंग जिनाति। अर्थात धर्म का दान सभी दानों से बढ़कर है, धर्म रस सारे रसों से प्रबल है, धर्म में रति सब रतियों से बढ़कर है, तृष्णा का विनाश सारे दुखों को जीत लेता है। तिरदोषानि खेतानि राग दोषा अयंग पजा तस्मा ही वीत रागेशु दिनंग होती मफलंग। अर्थात खेती का दोष तृण है, मनुष्य का दोष राग है, इसलिए राग रहित होकर व्यक्तियों को दान देने से महाफल होता है। तिरदोषानि खेतानि दोष दोषा अयंग पजा तस्मा ही वीत दोषेषु दिनंग होती महफलंग। अर्थात खेतों का दोष तृण है, मनुष्यों का दोष द्वेष है, इसलिए द्वेष रहित व्यक्तियों को दान देने में महाफल है। तिरदोषानि खेतानि मोहदोषा अयंग पजा तस्मा ही वीत दोषेषु दिनंग होती महफलंग। अर्थात खेतों का दोष तृण है, मनुष्य का दोष मोह है, इसलिए मोह रहित व्यक्तियों को दान देने से महाफल होता है। तिरदोषानि खेतानि इच्छा दोषा अयंग पजा तस्मा ही विगत इच्छेषु दिनंग होती मफलंग। अर्थात खेतों का दोष तृण है, मनुष्यों का दोष तृष्णा है, इच्छा है, इसलिए तृष्णा रहित व्यक्तियों को ही दान देने से महाफल होता है। चखुना सबरो साधु साधु सोते रंग सबरो घाड़ेन सबरो साधु साधु जिह्वाय सबरो। अर्थात आँख का संयम सुखकर है कान का संयम, नाक का संयम सुखकर है जीव का संयम। कायन सबरो साधु साधु वाचाय सबरो मरसा सबरो साधु साधु सबत सबरो सबत सबतो भिक्खु सब दुख पमुच्चति। अर्थात शरीर का संयम भला है, वाणी का संयम भला है, संयम से रहना भला है सभी इंद्रियों पर संयम रखना। जो भिक्खु सभी इंद्रियों पर संयम रखता है वह सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। यो हवे धैर्यो भिक्खु युजति बुद्ध शासने सो इमं लोकं पभासेति अबभा मुतो चंदिमा। अर्थात जो युवा अवस्था में ही बुद्ध शासन में संलग्न होकर प्रयास करता है वह मेघ से मुक्त चंद्रमा की भांति लोक को प्रकाशित करता है। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा